तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका। गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है? कैसे सोचा जाए कि गुणनखंड जल्दी से जल्दी हो जाए? आइए मैं आपको सिखाता हूँ। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। हमें इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि हमें बीच वाले पद को देखना है, बीच वाले पद को, और इन दोनों पद को देखना है, पहले वाले पद को और लास्ट वाले पद को। यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? यहाँ पर एक है, गुणांक। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और अचर पद की गुणा करके अगर हम देखें तो आएगा यहाँ से 16 इंटू 1 बराबर 16। अब इस बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि उनकी गुणा करने पर 16 आ जाए और जोड़ने पर 8 आ जाए। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस इस 8x को लिख सकते हैं 4x प्लस 4x और इसे लिख देंगे 16। बस ऐसे सोचना है आपको। यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन लेना है। जब आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। अब यहाँ से इन दोनों से हम 4 कॉमन ले लेंगे क्योंकि x यहाँ पे नहीं है, तो प्लस का 4 यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1x प्लस 4। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो ये ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से x प्लस 4 आएगा बाहर, यहाँ बचेगा x प्लस 4। यानी इसे हम कह सकते हैं x प्लस 4 का होल वर्ग। इस तरह से सोचना है। लास्ट के जो दो सवाल है ना, लास्ट के दो सवाल ये हाई स्कूल के गणित में आए हुए हैं द्विघात समीकरण में, पर मैं इन्हें आपको गुणनखंड की तरह कराऊंगा। देखिए अगला सवाल है 36x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 1। इस सवाल के गुणनखंड करने के लिए हमें कैसे सोचना चाहिए? इसके गुणनखंड करने के लिए हमें कैसे सोचना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो बीच वाला टर्म कितना है, 12x, और ये वाला पद और इस पद की अगर हम गुणा करें, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 36 और अचर पद है 1, अगर 36 इंटू 1 करें तो क्या मिलेगा? हमको 36 मिलेगा। यानी अब हमें ये सोचना है कि जो बीच वाला पद है इसे हम ऐसे दो हिस्सों में तोड़ेंगे कि उनकी गुणा करने पर प्लस का 36 मिल जाए और उन्हें जोड़ने पर 12 मिल जाए। इस 12 को दो भाग में तोड़ना है जिसका गुणा 36 आ जाए और उन्हें जोड़ने पर 12 आ जाए। यानी हम लिख सकते हैं 36x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 6x और प्लस के 1। यानी 6x और 6x से जुड़ के 12 होगा और इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अंकों का? 36। इसलिए हम यहाँ से देखो, यहाँ 36 है, यहाँ 6, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ से 6x कॉमन ले लेंगे हम। जब 6x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 6x, यहाँ बचेगा 1। यहाँ से हम प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 6x प्लस के 1। अब देखो इस ये वाला ब्रैकेट सेम है तो इसे कॉमन लेंगे, यानी 6x प्लस के 1 और यहाँ से आएगा 6x प्लस के 1। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे हुए तो एक जैसी संख्याओं का गुणा किया जाता है तो घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 6x प्लस 1 का होल वर्ग। आइए आखिरी के ये दो सवाल और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 के गुणनखंड करने। हमें सोचना है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमेशा एक रहता है अगर कोई नहीं है, तो यहाँ अगर इस 1 की और 10 की गुणा करें तो हमारे पास आएगा माइनस का 10, क्योंकि माइनस के 10 है यहाँ पे। अब इसे 3 को हमें ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर माइनस के 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पर माइनस के 3 मिल जाए। तो ऐसी संख्या सिर्फ 2 और 5 है, 2 और 5, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x और माइनस के 10। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर माइनस के 5x में 2x जोड़ेंगे तो माइनस के 3x बचेगा और इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस के 10 हो जाएगा। बस हो गया। इसी तरह से आपको सोचना है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे x, यहाँ बचेगा 1x, वहाँ बनेगा माइनस के 5, और यहाँ से प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस के 5। अब यहाँ आ गया माइनस x माइनस के 5, ये वाला ब्रैकेट सेम वैल्यू है, और यहाँ बचेगा x प्लस के 2। तो इसके गुणनखंड हो गए ये। अब आखिरी सवाल है, देखो हमें पहले वाले टर्म यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की गुणा करनी है और देखना है कि कितना आएगा। माइनस के 6 इंटू 2 बराबर आएगा माइनस के 12।
अब इस x को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर तो प्लस का एक आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस की 12 आना चाहिए। यानी अगर हम इस 12 को तोड़ें तो इसे 3 और इंटू 4 में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे लिखेंगे 2x² प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6। अब यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस के 2। यहाँ से माइनस के 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस के 2। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा x प्लस 2 और 2x माइनस के 3। ठीक है, ये रही इसकी गुणनखंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही अपने बेसिक गणित को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हो सके तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू।